सासंग जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सासंग जी, कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके आचरण और ज्ञान से व्यक्ति की पहचान होती है। क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आज उपस्थित हूँ एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुने। सासंगत जी, एक जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। सन्यासियों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए नहीं रह सकता। बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान वाली बातें करते थे, ज्ञान वाली उपदेश देते थे और उनको अपने जीवन में अपनाते भी थे। सासंगत जी, कपड़े बदलकर संत बनना बहुत ही आसान है, लेकिन स्वभाव बदलकर संत बनना उतना ही मुश्किल है। जो शांत है वही संत है। सासंगत जी, संतों का स्वभाव तो एक शीतल जल की तरह होता है। एक बार जंगल में शहर के एक व्यक्ति आया और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर गुजरा तो देखा बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। भीड़ बहुत बड़ी थी, लंबी लाइनें लगी थी। उस व्यक्ति ने वहां इकट्ठी भीड़ से पूछा, आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं इतनी लंबी लाइन लगाकर? सासंगत जी, तब भीड़ में से एक आदमी बोला, इस झोपड़ी में एक संत महात्मा रहते हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। हम उन्हीं के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगा के खड़े हैं। उनके दिए हुए ज्ञान को अर्जित करने के लिए हम खड़े हैं। सासंगत जी, वो व्यक्ति ने कहा, ऐसे कौन से महान महात्मा आ गए हैं, जरा मैं भी तो देखूं। वो महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप अमीर भी नहीं हैं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने हैं, आपको देखकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, फिर ये इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं? आखिर आप में खासियत ही क्या है? दिखने में साधारण इंसान ही लगते हैं, जैसे हम हैं वैसे आप लगते हैं। सासंगत जी, महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दी और कहा कि आप इसे बाजार में बेचकर आए और इसके बदले एक सोने की माला लेकर आना। अब वो व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जाके उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा, लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। आखिरकार थक हार कर वो व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है, आपने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। इस अंगूठी के बदले कोई सोने की माला तो क्या, पीतल की भी माला देने को तैयार नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर लेकर जाओ। व्यक्ति ने कहा, वहां भी जाकर क्या करूंगा, सुनार भी इस अंगूठी के बदले सोने की क्या पीतल की भी माला नहीं देगा। महात्मा जी फिर बोले, एक बार तुम जाकर तो देखो। वो व्यक्ति सुनार की दुकान पर गया और सुनार को महात्मा जी की दी हुई अंगूठी दिखाई और कहा, मुझे इसके बदले एक सोने की माला चाहिए। सुनार उस अंगूठी को देखकर बहुत ही खुश हुआ और सुनार ने कहा, मैं इसके बदले एक माला क्या बल्कि 5 माला आपको देने को तैयार हूँ, बस आप ये अंगूठी मुझे दे दो।
व्यक्ति सुनार की बातों को सुनकर बहुत ही हैरान हुआ और वो सोचने लगा, इस मामूली से अंगूठी के बदले कोई पीतल की माला देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये सुनार कैसे 5 सोने की माला दे रहा है। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बातें बताई कि सुनार आखिर कैसे इस अंगूठी के बदले 5 सोने की माला देने को तैयार हो गया। सत्संग जी तब महात्मा जी बोले कि चीजें जैसे ऊपर से दिखती है अंदर से वैसी होती नहीं। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं बल्कि एक हीरे की अंगूठी है जिसकी पहचान केवल सुनार ही कर सकता है। इसलिए वो 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए क्योंकि मेरी वेशभूषा साधारण है, लेकिन इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से होती है और ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। मेरी झोपड़ी के बाहर जो इतनी लंबी लाइन है, जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई रखी है, ये सब मेरे दर्शन के लिए नहीं है बल्कि मेरे ज्ञान के प्रकाश के दर्शन के लिए है। व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ। सत्संग जी किसी के कपड़ों को देखकर व्यक्ति की पहचान का निर्णय तुरंत नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यक्ति की पहचान उनके कपड़ों से नहीं बल्कि आचरण और ज्ञान से ही होती है। सत्संग जी संत कबीर जी ने भी कहा है, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोए। सत्संग जी हम वैसे काम ही क्यों करें, वैसे कर्म ही क्यों करें कि सब लोग हमारे पीठ पीछे हंसें। सत्संग जी आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में दाना बचा ना कोए। 7 दीपो 9 खंड में गुरु ते बड़ा ना कोए, करता करे ना कर सके समय से बड़ा ना कोए। संतों की वाणी भी आती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा। सत्संग जी इस जगत में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों चेहरों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और गुणों से होती है, क्योंकि सत्संग जी चीजें जैसी ऊपर से दिखती है अंदर से वो वैसी होती नहीं। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। सत्संग जी साखी को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सत्संग जी प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।